वेलकम बैक। और सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। थोड़ा सा बढ़ के बहुत ज़्यादा रेड अलर्ट पे चले जाएं, इसलिए कि मुल्क भर में कोरोना वायरस तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रहा है। हर गुजरते दिन के साथ मस्बत केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। आपके सामने ही है कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वकार सेठ, वो भी इसका शिकार हो गए। तो अंदाज़ा लगाएं कि ये वायरस जो ये नहीं देखता कि कहाँ पे किसको शिकार करेगा। बिल्कुल, हमारे ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी है इसके हवाले से। हमारे जितने कैमरामैन हैं हम इस वक्त देख सकते हैं, उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं। हमारे साथ जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने मास्क लगाए होते हैं और SOPs का ख्याल किया जा रहा होता है। फ़ाल केसेस की तादाद 23,056 तक पहुंच चुकी है, जबकि अमवात 7,056 हो गई है। तशवीशनाक बात यह है कि मसीहा जो हैं एक बार फिर मोहलिक वायरस का निशाना बन रहे हैं। बहुत अफसोसनाक जो खबरें आ रही हैं उनमें यह भी है कि 2 रोज़ पहले खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। डॉक्टर बशीर कोरोना की वजह से अलील और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। वो किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल मानसरा के साबिक डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से जाँ भाग डॉक्टर्स की तादाद 21 हो गई है। बिल्कुल, और कोरोना की दूसरी लहर तेज़ी से मुल्क भर में मौत का जाल बिछा रही है। इस सूरत हाल में अहम सवाल ये है, क्या हुकूमत इस वबा से लड़ने के लिए तैयार है? क्या डॉक्टर्स को हिफाजती किट समेत तमाम मतलूबा सहूलतें दी भी जा रही हैं या नहीं दी जा रही? क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि डॉक्टर्स खास से नाला थे और वो दुरुस्त बात कर रहे थे कि हमारे पास PPEs मौजूद नहीं। उस वक्त तो खैर पूरी दुनिया ही इस मामले के लिए प्रिपेयर्ड थी, लेकिन अब दूसरी लहर की बात हो रही है। लेकिन अगर हुकूमत फ्रंट महाज पर लड़ने वाले मसीहाओं की हिफाजत अब भी नहीं कर सकेगी तो वो मसीहा अवाम की हिफाजत कैसे करेंगे? इस हवाले से बात करते हैं यंग डॉक्टर्स के पेचीफ डॉक्टर आतिफ चौधरी से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा, बड़ी तेज़ी से कोरोना की दूसरी लहर जो है वो उसमें शिद्दत आ रही है, हम लोग उसका मुकाबला करने के लिए इस दफ़ा तैयार हैं कि पहले जैसी सूरत हाल है? देखिए, जब पहले लहर आई थी और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा हम पर करम हुआ था कि कोरोना वायरस ने हमें उस तरह हिट नहीं किया जिस तरह हमारे हमसाया मुल्क इंडिया को, ईरान को या चाइना को हिट किया। आप देखें, इंडिया और पाकिस्तान की सिर्फ सरहदें नहीं मिलती, हमारी सकाफत देखें, हमारी मुआशरत देखें, हमारी सोशल वैल्यूज देखें, वो तकरीबन 90% सेम है। लेकिन वहाँ के हालात बहुत ही थे क्योंकि वहाँ कोरोना ने बहुत ही बुरे तरीके से मुतासर किया था इंडिया की कम्युनिटी को। और पाकिस्तान पे अल्लाह ने अपना करम किया था और पाकिस्तान पे उस तरह हम अफेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी हुए थे। 6,000 अमवात होना, जिनके घर के अंदर एक मौत हो जाए किसी बीमारी की वजह से, वो बता सकता है कि वो किस कदर, वो किस तकलीफ से हो। इस सारी सूरत हाल के जश्न मनाए, हमारी गवर्नमेंट ने जश्न मनाए कि हमने कोरोना बहुत डील कर लिया है और हम इसे बहुत शिकस्त दे दी है। लेकिन हम डॉक्टर उस वक्त भी बड़ा कैटेगोरिकली हर बंदे को समझा रहे थे अपने मीडिया के अंदर और तमाम गवर्नमेंट को भी कि अगर ये भी ओवर नहीं हुआ, ये सेकंड लहर आएगी। और आप देखिए कि हम बुरे तरीके से सेकंड लहर के अंदर है और सर्दियों के अंदर इस वक्त जो मरीज जो ऑन ग्राउंड देखा जा रहा है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ रहे हैं, ज्यादा बुरे हालात के साथ आ रहे हैं जो कि पहले वाले जो हालात थे। मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूं, गवर्नमेंट ये समझ चुकी है कि जिस तरह शायद पहले होगा वैसे ही अभी होगा। गवर्नमेंट पहले से ज्यादा लापरवाही का मुजाहरा कर रही है, गवर्नमेंट पहले से ज्यादा इसको हल्का ले रही है। ये सर्दियां हैं, यहाँ सांस की वो फेफड़ों की जो बीमारियां होती हैं वो ऑलरेडी ज्यादा होती हैं सर्दियों के अंदर, और बड़े और वो बच्चे जो कि ज्यादा अफेक्ट होते हैं सर्दियों में सांस की बीमारियों से, फेफड़ों की बीमारियों से, अगर वो कोरोना का शिकार होते हैं तो उनका बचने के चांसेस बहुत कम होंगे। मरीज ज्यादा कम के साथ आएंगे, ज्यादा मौत होने के चांसेस हैं। और हम अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि पिछली बार हमने देखा कि जो यंग डॉक्टर्स थे और दीगर जो डॉक्टर्स थे वो इस बात पर एहतजाज भी कर रहे थे कि हमारे पास PPEs मौजूद नहीं है। क्या हिफाजती किट्स मौजूद हैं? ये क्लियर कर दें। इंतजामात अस्पतालों में कैसे हैं? क्या वेंटिलेटर्स इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं? मैं आपको सिर्फ चंद दिन पहले की सूरत सर्विसेज की सूरत बता दूं कि कल तमाम प्रोफेसर्स ने और डॉक्टर्स ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया है सर्विसेज के अंदर PPE लेने के लिए, क्योंकि हमें पता था कि हम तो एहतजाज करेंगे या जो हम गवर्नमेंट से प्रेशराइज करेंगे उसको असर होने में भी 1 महीना लग जाएगा। तो कल हम चंद दिन पहले प्रोफेसर्स ने, डॉक्टर्स ने चंदा इकट्ठा किया है कि हम PPE पहले ही अरेंज कर लें अपने डॉक्टर्स के लिए, मरीजों के लिए। देखिए 70 के करीब डॉक्टर हो चुके हैं। आपने सिर्फ एक KPK के डॉक्टर का नाम लिया, मैं 10 मजीद डॉक्टर्स का सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर जानता हूं जो कि कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं पिछले वीक के अंदर। हम चाहते हैं कि हम मजीद इस कोरोना के नुकसान हैं डॉक्टर से बचाएं, लेकिन
हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की है कि खुदारा लास्ट टाइम की तरह ना करें, लेट ना कीजिएगा। इस दफा का जो लेट है वो हमें, जो अल्लाह ने हम पर करम किया था उसका जो थोड़ा सा हमें फायदा हुआ था वो सब जायल हो जाएगा। इकोनॉमी हमारी बहुत बुरी तरह अफेक्ट होगी। और इस दफा मेरा हम जो डॉक्टर्स देख रहे हैं, गवर्नमेंट का वही कैजुअल एटीट्यूड है। उनको लगता है कि पहले अगर अल्लाह ने करम किया है, पहले नहीं हुआ तो अब क्या होगा। देखिए, हम खुदा ना कहीं इंडिया वाली लहर में चले जाते हैं तो वो इतना भयानक अंजाम होगा जो आप इंडिया का देख रहे हैं। अभी तक 1 साल हो गया इंडिया उस कोरोना वायरस की अमवात से या उसकी इफेक्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा और उनकी पूरी इकोनॉमी, सोसाइटी डैमेज हो गई है। अगर हम लोगों पर अल्लाह का करम है तो हम लोगों को, और डॉक्टरों की मेहनत है, मैं ये समझता हूँ डॉक्टरों की मेहनत है। 6-7 माह डॉक्टर्स ने कुर्बानियां दी, कोरोना से इफेक्ट हुआ, उनकी फैमिली से इफेक्ट हुई, लेकिन हम लोग महाज करते रहे और हम लोगों ने दिल जमे के साथ और हर सूरत हाल में अपनी आवाम का साथ दिया। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, एलोकेशन ऑफ वार्ड्स, एलोकेशन ऑफ फैसिलिटीज, वो सब चीज़ें मतलब तैयार हैं कि किस तरह से डील करना है? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम मेजर्स जो ज़रूरी होते हैं पेंडेमिक को डील करने के लिए वो ले लिए? नहीं जी नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बताता रहूं। गुजरात के अंदर कोरोना के जो डॉक्टर्स हैं उन्हें निकाल दिया गया हुआ है, उनकी अभी 1-1 माह की तनख्वाहें बढ़ी हुई हैं। अच्छा। म्यू के अंदर जो कोरोना ने भी निकाल दिया गया था, उनकी भी अभी 1-1 माह की तनख्वाहें बढ़ी हुई हैं। कौन से वार्ड्स की बात कर रही हैं? आईसीयू बंद कर दिए गए थे। बहुत शुक्रिया रहने के लिए। डॉक्टर साहब हमें अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त सूरत हाल वही है जो कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ममालिक में। अगर हम पे एहसान है अल्लाह का तो हम उसे अपनी लापरवाही के साथ चैलेंज ना करें उस करम को। और अमेरिका में एक दफ़ा फिर फरा सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ पर मौजूद हैं हमारे खुरम शहजाद, उनसे जानते हैं कि लॉकडाउन जो नाफिज किया जा रहा है वो किस तरह से प्लान किया गया है, SOPs पर कितना अमल हो रहा है। जी खुरम, बताइएगा। जी बिल्कुल, अमेरिका भर में इस वक्त कोरोना ने दोबारा से पंजे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। 59,000 अफराद इस वक्त अक्रॉस अमेरिका हॉस्पिटल में एडमिट हैं इस मौजी मर्ज से निपटने के लिए। 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद की इस वक्त तशखीस हो चुकी है इस मौजी मर्ज के अंदर मुब्तला होने की, जो किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा है इस मर्ज के तशखीस की। जबकि इस अक्रॉस अमेरिका 930 से ज़्यादा मौत रोज़ाना की बिनाद पर हो रही हैं। 10 लाख से ज़्यादा अफराद को तशखीस हुई 10 दिन के अंदर, नवंबर के पहले दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, जो कि बहुत बड़ा नंबर समझा जा रहा है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे अमेरिका में जो मगरबी रियासतें हैं उसके अंदर तो बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। जैसे जैसे मौसम सर्द होता जा रहा है, कोरोना के जो केसेस हैं उसके अंदर शिद्दत आती जा रही है। रियासत न्यूयॉर्क उन्होंने फ़ेज़ 1 के अंदर रिवर्स करते हुए अब दोबारा से पाबंदियाँ लगा दी हैं जो शुरू में लगाई गई थी कि 10 से ज़्यादा अफराद इन हाउस जमा नहीं हो सकते। इसके अलावा मुख्तलिफ़ रियासतों में इस वक्त क्वारंटीन की सिचुएशन जो है उसको वापस किया जा रहा है। रियासत कैलिफोर्निया, वहाँ पर भी बहुत सख्ती अब की जा रही है। कुछ रियासतों में जुर्माने भी शुरू कर दिए गए हैं कोरोना की वायलेशन के हवाले से। इस वक्त जो दवाई के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से एक कंपनी ने कहा है कि 90% उन्होंने कामयाबी हासिल की है, लेकिन जो इसके FDA से अप्रूवल के लिए भी 2.5 से 3 महीने का वक्त दरकार है। और तब तक ये अमवात का जो रेशो है इसके अंदर इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि माहिरीन का ये कहना है कि अगरचे हमारे पास वेंटिलेटर्स भी हैं लेकिन इसके केसेस में इजाफा होना एक बहुत ख़तरनाक इंडिकेटर है और इससे अभी तक अमेरिका के पास इससे निकलने का कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद साहब। और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर अमेरिका जैसा मुल्क जो है, यूरोप में UK जैसा मुल्क जो है वो सबसे ज़्यादा मात का शिकार हो सकता है, जहाँ पर कि हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, अद्वियात भी हैं, चीज़ें भी हम समझते हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड है, बेहतर हैं, तो फिर हमारे यहाँ पर जितनी भी हम इंतजाम कर लें वो नाकाफ़ी होंगे। वाहिद जो इंतज़ाम है इससे बचने का वो एहतियात है। और बिल्कुल ऐसे ही हमारे तो हस्पताल मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते कि अगर खुदा न खास्ता वैसे हालात हो जाएं। लेकिन पर अब प्रोग्राम में आप कुछ अगली जो खबर है ना उस पर मुझे हंसी आ रही है। आपको क्यों हंसी आ रही है? मुझे ये इसी बात से जोड़ के कि मतलब ये रियलिटी है कि हमें अपनी सेहत और अपनी सेहत से जुड़ी हुई चीज़ें जो है ना कम इम्पोर्टेंट लगती है। जो दिखावा होता है ना कि हमने जो दूसरों को दिखाना होता है कि हम बहुत जैसे कहना चाहिए सेट भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत खाते पीते भी हैं, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। दुनिया को हाल ही नहीं हुलिया भी चाहिए और इस पे हम बहुत ज़्यादा जो अमल करते हैं। इदारा शुमारियात पाकिस्तान की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई है जिसके मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों को सेहत के मुकाबले में कपड़ों और जूतों की ज़्यादा फिक्र होती है। राम साहब मुझे बताइए आपके बजट में से कितना फ़ीसद जाता है कपड़ों के ऊपर और जूतों के ऊपर?
और जो मैक्सिमम होता है ना आपके बजट में कितना, वो कपड़ों और सेहत पर ही जाता, सेहत पर तो नहीं, कपड़ों, जूतों, ये वाली चीजें, वो वाली चीजें। सेहत पे अगर आप पूछें कि आपने लास्ट टाइम चेकअप कब करवाया था, तो मुझे अगर ये मामला ना होता कोरोना वाला, मैं तो चेकअप ही नहीं करवाता। अच्छा, ये आम एक रवैया है। अच्छा, सेहत का मामला सिर्फ चेकअप का नहीं है, सेहत का मामला ये कि आप कितना अच्छी चीजें खाते हैं, कितना जिम, हेल्दी एक्टिविटीज के ऊपर पैसा स्पेंड करते हैं, और कितना का ख्वाबों पे, खाने पे तो मैं बहुत ख्वाबों पे कि वहाँ चले जाएं और ये खा लें और वो खा लें, लेकिन वो जो सेहत के लिए अच्छे नहीं है खाने, वो भी तो हम अपनी सेहत के साथ नुकसान कर रहे होते हैं। जो रिसर्च ये जो हम आपके साथ रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं, उसके मुताबिक हम अपनी आमदनी जो है बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं सेहत के अलावा बाकी मसाइल के ऊपर। 18 साल के आदाद शुमार पर मुश्तमिल डेटा जमा करके मुरतब की गई ये रिपोर्ट। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के एक आम घर में कंप्यूटर, लैपटॉप और टेप रखने वाले जो हैं, इन टैब जिनके पास होता है, उनकी शरह 14%, मोबाइल और स्मार्टफोन रखने वालों की शरह 45% है, 34% घरों में इंटरनेट की सहूलत है, और औसत माहाना आमदन जो है 41,545 रुपये है, जबकि औसत अखराजात 37,159 है। कपड़ों और जूतों पर आमदनी का 7.5, जबकि सेहत पर 3.2% खर्च करते हैं। फिर हम हुकूमतों से इतराज़ करते हैं कि सेहत के लिए एलोकेशन बहुत कम की हुई है, हमारे अपने बजट में सेहत की एलोकेशन बहुत कम है। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा देखें कि जितनी आमदनी है, हम 40-41 हज़ार रुपया बता रहे हैं, सेहत पे आप खर्च भी क्या कर सकते हैं कि गरीब आदमी सेहत पे खर्च कर ही नहीं सकता है, उसको 2 टेस्ट करवाने पड़ जाए ना, तो उसकी ये जो आमदनी है ये खत्म हो जाएगी। मगर गरीब आदमी जूतों और कपड़ों पे तो खर्च कर ही रहा है ना। मतलब आप हमें जो दिखावा है, ये हकीकत है, रिया, दिखावा, नुमाइश, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। असल जो रियलिटी है वो ये है कि आपकी सेहत अच्छी हो, आप खुश हो, आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। शहरियों की भी बात करेंगे इसमें, और शहरी अपनी आमदन का 36.1% खाने पीने की अशिया पर खर्च करते हैं। ये अच्छे लोग होते हैं फरक। अच्छा, मान लेते हैं हमजा की बात है। और 23.8% आमदन घर के किराए, बिजली, गैस समेत फ्यूल पर खर्च कर देते हैं, जो कि होती है उनके फिक्स जो हैं ये एक्सपेंसेस हैं। तो कराची यूनिवर्सिटी से कौसर परवीन हमारे साथ हैं, सोशियोलॉजी के शोबे की हैं कराची यूनिवर्सिटी में। उनसे बात करेंगे इस सारे ट्रेंड के मुतालिक कि ये क्या सूरत हाल है। ये जो रिपोर्ट हमने शेयर की है कौसर परवीन साहिबा, इसके मुताबिक कपड़ों और जूतों पर आमदन का 7.5%, जबकि सेहत पर सिर्फ 3.2% खर्च करते हैं हम आम पाकिस्तानी, सब पाकिस्तानी। आप कैसे देखती हैं इस रुझान को, ये क्या इंडिकेट करता है? असल में ये तो मसला हमारा हो गया क्योंकि हम अपने बजट को प्रायोरिटाइज नहीं करते, हमारे यहाँ प्रायोरिटीज मौजूद नहीं है। हेल्थ को तो हम बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देते, क्योंकि इस वक्त जो ट्रेंड चल गया है सोसाइटी में, हम इस वक्त को ये देखते हैं कि ग्लैमर की तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं। तो कपड़े और जूते आपकी पर्सनैलिटी को अपीयरेंसली बहुत अट्रैक्टिव करते हैं, और इंसान के अंदर से क्या उसके ऊपर गुजर रही है, किस तरह से वो अपने आप को चला रहा है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसके क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, उन सब को हमने पीछे कर दिया है। तो जाहिर है कि ग्लैमर तो हर एक को अट्रैक्ट करता है, हर चीज़ में अल्लाह ताला ने कशिश रखी है जो कि ग्लैमरस होती हैं। तो हमें इसमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ें हमें इस तरफ पुश कर रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है माजरत के साथ मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ ज़्यादा झुकना और अपना रुझान शो करना शुरू कर दिया है, और ये रुझान हमें अपनी सेहत से गाफिल कर रहा है, जिसकी वजह से हम अपने बजट में प्रायोरिटीज नहीं रखते, अपने बजट में प्रायोरिटीज डेवलप ही नहीं करते। हेल्थ और एजुकेशन हमारा स्पेशली सबसे लास्ट सेगमेंट होता है हमारे बजट का, और ये खाली इसकी बात नहीं है कि गरीब लोग ऐसा कर रहे हैं, इसमें क्लास की कोई कौसर परवीन साहिबा, डॉक्टर साहिबा, माजरत इंटरप्शन की, लेकिन प्रायोरिटीज़ का तयन तो इंसान ने खुद करना होता है, उसे खुद अंदाज़ा होता है कि मैंने इतने फ़ीसद अपने बच्चे की तालीम पे लगाना है। हमारे यहाँ शरह ख़ानदगी में बेहतरी आई है, 45% से बढ़कर 60% हुई है। हमें मतलब हम कितनी तनकीद करते हैं हुकूमतों के ऊपर कि सेहत के लिए और तालीम के लिए कम बजट मुख्तस किया गया, हम अपने घरों में क्यों ऐसा करते हैं? वो तो हमारे अपने इख्तियार में, वहाँ पर तो हम इंसाफ के साथ जो सही चीज़ें हैं वहाँ पर पैसा लगा सकते हैं, गैर ज़रूरी तयशात जो हैं उन्हें कम कर सकते हैं। उसमें हम क्यों इन्फ्लुएंस लेते हैं मीडिया का या किसी भी और चीज़ का? देखिए, रहना तो हमें इसी सोसाइटी में है ना, आम लोगों को भी, सब लोगों को इसी सोसाइटी में रहना है। जब उनके सामने ऐसे लोग आते हैं कि जो कि बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो एवरी पर्सन वांट टू बी अपीयर वेरी अट्रैक्टिव, तो वो भी सोचते हैं कि ठीक है चलो हम इस चीज़ को डेफर कर देते हैं
अपनी सेहत के ऊपर हम बाद में तवज्जो दे लेंगे, पहले हम इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दे लें, हम अपने आप को अच्छा कर लें, अपना अपीयरेंस अच्छी बना लें। तो ये तो है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मीडिया एक रोल प्ले करता है, हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इसके बाद हमारे जो ओवरऑल बजट, पाकिस्तान का बजट जो बनता है, वो भी बजट को हम बनाते ही नहीं, बजट को बनाना हमने छोड़ दिया। हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हमारी अर्निंग कितनी है और हमारे एक्सपेंडिचर कितने हैं। अगर हम इसको रखें कि भाई हमें इतनी सेविंग करनी है, जाहिर है कि हेल्थ का ताल्लुक आपकी सेविंग से, आपकी जो आपका इन डेप्थ जो आपको सपोर्ट करती है, जो चीज़ जो आपको हौसलामंद करती है, वो आपके हाथ में पैसा है। अगर तो आप जो है वो तैयार रहते हैं कि हाँ ठीक है, कोई भी मुश्किल आएगी तो मैं फेस कर लूँगा। लेकिन ना हमने अपनी सेविंग्स को इतनी इम्पोर्टेंस दी है। हम इस वक्त जो जा रहे हैं, हमारी जो दौड़ लग गई है वो ग्लैमर की तरफ है, वो स्टैंडर्ड मेंटेन। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि 41,500 रुपया औसतन अगर हम देखें तो आमदनी है, जिसमें से 37 से 37,500 रुपया जो है वो खर्च हो जाता है। सेविंग्स कैसे की जा सकती है अगर हम बजटिंग नहीं कर रहे? हमें बजटिंग करनी कैसे चाहिए कि हम क्या करें? पहले सेहत के लिए निकाल लें, अब एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, तो लोग तो यही बात करते हैं कि सेहत अगर कोई खुदा न खास्ता मामला होगा तो फिर देखी जाएगी। जी हाँ, हमारे यहाँ मसला सबसे बड़ा यही है कि हम इस पे रिलाई करते हैं कि सेहत को हम ये देखते हैं कि हम चल रहे हैं तो हम सेहतमंद। हमारे यहाँ तो मंथली या आफ्टर एवरी 6 मंथ जो रूटीन चेकअप होते हैं, उनका रुझान भी नहीं है ना। हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए अपने गवर्नमेंट इदारों में और प्राइवेट इदारों में। हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को इस बात की अवेयरनेस देते हैं और उनको हर 6 महीने के बाद चेकअप करने के लिए फैसिलिटेट करें। अगर हम फैसिलिटेट करते हैं तो एक माइंडसेट बन जाता है। हमारे यहाँ माइंडसेट ही नहीं है हेल्थ को और कंसीडर करने का, एजुकेशन आ जाती है। तो सबसे पहले तो जरूरत इस बात की है कि हम इस दौड़ में, जो दौड़ लग गई है, आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ दौड़ लग गई है, जिसने हमारी जिंदगी में से इत्मीनान, सुकून सब कुछ खत्म कर दिया है, हम इसको देखें, इसकी तरफ देखें कि हमें क्या चीज जो है वो दायमी सुकून दे सकती है। अपनी अगली जनरेशन के लिए हम क्या चीज उनको देके जा सकते हैं। अगर एक फादर मदर जो कि बहुत ज्यादा डिटेरियोरेटेड हेल्थ कंडीशन में बच्चों के ऊपर हैं, तो बच्चे खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो इसको देखें कि आप सेहतमंद हैं तो आप अपने घर के लिए अच्छा माहौल क्रिएट करें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौसर परवीन साहिबा, आप हमारे साथ। हम सब लोग बहुत ब्रांड कॉशियस होते हैं और बहुत, मेरा मानना ये है कि अगर आप खुद हेल्दी हैं ना और सेहतमंद हैं तो आप कुछ भी पहने आप पे जचेगा, वरना आप जितना भी कीमती कोई चीज़ पहन लेंगे ना वो आपके ऊपर जचता ही नहीं है। सो इस चीज़ के ऊपर भी मीडिया तो बहुत सारी और बातें भी बताता है, लेकिन चादर देख के पाँव फैलाओ। मीडिया में कितने लोग बादशाह बने होते हैं, वो जैसे ही वो टाइम खत्म होता है तो उसके बाद वो बादशाह ही तो नहीं बने रहते, वो अपनी आम जिंदगी में वापस आते हैं। तो आप भी में लोग देखते नहीं है ना उनको कैमरे के सामने। आप भी एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट में देखने के बाद अपनी आम जिंदगी में वापस आने का जो है ना वो सीखें, उसको डिस्कनेक्ट करना। अगर मीडिया इसी चीज को देखें कि आपके क्या हालात हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और सेहत बेशक सबसे पहली चीज़ है। आगे बढ़ेंगे और फरा बच्चों को दुआएं जो याद करवानी होती है ना, ये एक बड़ा खूबसूरत एक मरहला होता है, और ऐसी ही कुछ दुआएं मकबूल हो रही हैं इंस्टाग्राम पर। भारतीय टेनिस स्टार और कौमी क्रिकेटर शुएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्ज़ा इन दिनों पाकिस्तान में है। यहाँ वो अपने शोहर को PSL मैचेस में सपोर्ट करने आई है, लेकिन साथ एक और काम भी कर रही हैं। ये एक बड़ी क्यूट वीडियो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें एक माँ अपने बेटे को जो है दुआएं याद करना सिखा रही है। और माँ बेटे का जो एक रिश्ता है, उस रिश्ते में जो तरबियत की जिम्मेदारी है माँ की, सानिया मिर्ज़ा उसे बड़ी खूबसूरती से निभाती दिखाई दे रही हैं। ये भी तो मीडिया ही है ना, और ये भी तो हमें बता रही है कि किस तरह से तमाम मसरूफियात के बावजूद वो अपनी प्रायोरिटीज पे काम कर रही हैं। ये दोनों दुआएं जो कह रही हैं कि 5 दिनों में इसने याद कर ली हैं। आपने पहली दुआ कौन सी याद की थी? अब मुझे ये तो बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने पहली कौन सी की थी। मुझे कैसे याद होगा? मेरी वालिदा को जरूर याद होगा, लेकिन कि मैंने तो पहला लफ्ज भी याद होगा जो कि आपने बोला होगा। यही माँ का एक रोल है जो कि इस वक्त सानिया मिर्ज़ा निभाती दिखाई दे रही है, और हम सब की माएँ इसी तरह से हमें जोड़ती हैं दीन के साथ। हम उसके बाद कितना उस ट्रैक पे रहते हैं, ये हमारा अपना फेल होता है। और अभी हम ट्रैक पे रहते हुए ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे विद अस।